अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, नरम, स्पॉन्जी और मज़ेदार पोहा और सूजी का नाश्ता लेकर आई हूँ। यह रेसिपी बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है और नाश्ते या शाम की चाय के लिए बेहतरीन है। अगर आप भी रोज़ाना एक नया और टेस्टी नाश्ता आजमाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें। इस रेसिपी को बनाने के लिए बाउल में 1 कप पोहा लेना है। इसमें पानी डाल के पोहे को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। इस तरह पोहे के धो लेने से इसकी गंदगी निकल जाती है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए साइड पे रख लेंगे। तब तक के लिए हम इसका टेस्टी चटनी बना लेंगे। इसे बनाने के लिए लाल सूखे मिर्च 10 लेना है। इसे भिगा के 15 मिनट के बाद पानी निकाल के जार में डाल लेना है। इसमें छोटा साइज अदरक, 6 से 7 लहसुन के कलियां, आधा चम्मच जीरा डाल के इसमें भिगा के रखा हुआ इमली को पानी के साथ डाल लेंगे। आधा चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के इसे ढक के अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए, चटनी को इस तरह स्मूथ पेस्ट जैसा बना लेना है। अब हम इसका तड़का बना लेंगे। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें आधा चम्मच राई डाल के थोड़े करी पत्ते डाल लेना है। इसे 2 मिनट के लिए भून लेने के बाद पीस के रखा हुआ चटनी पेस्ट को तड़के में मिला लेंगे। आंच को बंद करके इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गया। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। पोहा और सूजी का नाश्ता बनाने के लिए भिगा के रखा हुआ पोहे को एक जार में डाल लेंगे। इससे हमारा बैटर एकदम स्मूथ और मुलायम तैयार होगा। पोहे को डाल लेने के बाद इसमें हम आधा कप तक सूजी रवा डालेंगे। इसमें आधा कप दही डाल के नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। इसमें पानी 1 कप तक डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। इसे इस तरह एकदम स्मूथ और गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है। अब हम इस बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा रहा तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह बना लेना है। सब्जियों को अच्छे से धो के इसे स्लाइसेस में काट लेना है। इसमें 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 कैप्सिकम, 2 हरी मिर्च काट के डाल लीजिए। आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल के बारीक चॉप कर लीजिए। ये बारीक होने तक इसे हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी बारीक काट के इस तरह बैटर में डाल लीजिए। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हो तो इसमें थोड़ा लाल मिर्च भी डाल के आटे को इस तरह मिक्स कर लीजिए। चॉप करके रखा हुआ सब्जियां और बैटर अच्छे से मिक्स होने तक इसे हम मिला लेना है। देखिए, हमारा रंग बिरंगी बैटर तैयार हो गया है। अब इसे पकाकर एक लजीज और हेल्दी नाश्ता बनाते हैं। पान लेके इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद बैटर को 2 चम्मच तक डाल लीजिए। इसे हल्के से इस तरह फैलाना है। ज़्यादा पतला नहीं, इस तरह अप्पम जैसा बना लेना है। अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। आप सेम इसी तरह गरम तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर 1 या 2 चम्मच बैटर डाल दीजिए और हल्के हाथ से फैला दीजिए। फिर इसे मीडियम आंच पे पकने दीजिए ताकि नीचे से सुनहरा और ऊपर से अच्छी तरह सेट हो जाए। इसलिए आप इसे ढक के पकाने से अच्छी तरह पक के रेडी हो जाता है। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। सभी आटे को इसी तरह बना लेना है। बैटर को 2 चम्मच तक डाल के हल्का सा स्प्रेड कर लीजिए। इसे मीडियम फ्लेम पे रख के गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। ऊपर से थोड़ा तेल डाल लीजिए। एक साइड अच्छे से पक जाने के बाद आप चाहे तो इसे उल्टा पलटा के दोनों साइड्स भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। बेहतरीन नतीजे के लिए पोहे को ज़्यादा देर तक पानी में ना भिगाए, वरना बैटर चिपचिपा हो जाएगा। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा रखें और ना ज़्यादा पतला, तभी नाश्ता नरम और स्पॉन्जी बनेगा। सब्जी अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और भी लजीज हो जाएगा। इसे गर्मा गर्म चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व करें। टेस्ट और भी मज़ेदार लगेगा। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की पोहा और सूजी के आसान नाश्ते की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।